मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें सब कुछ पहले से दे दिया है। और जब आप वचन में बढ़ते जाओगे, ही विल स्टार्ट टू शो यू स्नैपशॉट्स ऑफ योर फ्यूचर। परमेश्वर आपको पिक्चर दिखाने लग जाएगा फ्यूचर की, हल्के हल्के करके, जैसे आप उसमें बढ़ते जाओगे। जब प्रार्थना करोगे, जैसे इब्राहिम को दिखाया, इब्राहिम बाहर आ, तारों को देख, ऐसे तेरे बच्चे होंगे। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, जब मैं वचन में प्रार्थना करने लगा, आंखें बंद करी, परमेश्वर दिखाने लग गया लाखों की भीड़। प्रभु ने कहा ये होने वाला है, पहले से था हो रखा, प्रकट होने लगा। प्रभु वो दिखा रहा था पहले से जो परमेश्वर ने रखा है। तो जब आप परमेश्वर के साथ बढ़ते जाओगे, जो प्रभु ने पहले से रखा है, परमेश्वर आपको वो दिखाने लग जाएगा। इसीलिए आप क्या देखते हो बहुत जरूरी है। यू हैव टू सी योर आंसर। आपको अपने जवाब को देखना है। आई थिंक और भी बहुत सारी चीजें सिखानी है, बट लेट अस डू इट नेक्स्ट संडे। आमीन। 2 कुरिन्थियों 4:18 लगा दो एक बार। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 4:18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। मेरा सवाल है कि अनदेखी वस्तुओं को कैसे देखते हो भैया? क्योंकि अनदेखी वस्तुएं तो दिखाई नहीं देती। कैसे देखते हो? क्योंकि दुनिया के लोग तो देखी हुई वस्तुओं को देखते हैं, मगर हम जो विश्वास के लोग हैं, हम अनदेखी वस्तुओं को तभी देख सकते हो जब अनदेखी वस्तुएं एग्जिस्ट करती हैं या असली में है, वरना कैसे देखोगे? समझे आप? हाउ कैन यू सी अनसीन थिंग्स? अनदेखी वस्तुओं को कैसे देख सकते हो? यानी अनदेखी वस्तुएं इस दुनिया में दिखाई नहीं दे रही, मगर अनदेखी वस्तुएं एग्जिस्ट करती हैं। क्या बोलेंगे हिंदी में? जल्दी से बताओ। हाँ, अनदेखी वस्तुएं हैं, मतलब उपस्थित तो नहीं बोलेंगे, प्रेजेंट होगा, उपस्थित हो, वास्तविक में है, बस अनदेखी हैं, मगर वस्तुएं हैं। परमेश्वर प्रेम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि प्रेम दिखाई नहीं देता, वस्तु नहीं है, अनदेखी वस्तुएं। मैं आज आपको एक बार एक स्त्री है जो प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर ने अपने एक दास को सिखाया है। वो ना फ्रिज मांग रही थी परमेश्वर। एक गरीब औरत थी, और उसके घर में हमेशा दूध खराब हो जाता था, और वो विश्वास के सिद्धांत को सीखने लगी। और उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे लाल कलर का ना एक फ्रिज चाहिए। क्या चाहिए? लाल कलर का फ्रिज चाहिए। प्रभु ने कहा मरकुस 11:24 में, जब तू प्रार्थना करे, व्हाटसोएवर यू डिजायर, जो तू मांगता है, जो तेरा प्रार्थना निवेदन है, तू क्या कर? प्रतीति कर कि तुझे क्या हुआ है, वो मिल गया है और तेरे साथ हो जाएगा। तो उसने कहा, प्रभु मुझे लाल कलर का फ्रिज दे परमेश्वर, ये मुझे जरूरत है परमेश्वर, मेरे घर में ये है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु मैं प्रतीति करती हूँ, मुझे मिल गया है, थैंक यू लॉर्ड, लाल कलर का फ्रिज देंगे। और प्रभु ने उसको दिखाया कि देख, अब मैं तुझे दिखाता हूँ अनदेखे जगत में क्या होता है। उसने देखा एक स्वर्गदूत लाल कलर का फ्रिज लेके निकला। अब आप बोलोगे फ्रिज अनदेखी दुनिया में भी होता है? तभी तो आया यहाँ पे, क्योंकि सारी वस्तुएं जो यहाँ पे हैं वो अनदेखी जगत से आई हैं, बाइबल कहती है। पहले से प्रभु ने सब रखा हुआ है आपके लिए। उसको चिंता थी कि आपका दूध ना फटे। एवरी टेक्नोलॉजी दैट मैन हैज टुडे केम फ्रॉम हेवन। जो भी टेक्नोलॉजी, जो विज्ञान है, वो परमेश्वर का है। आप जानते हो, जब आप साइंटिस्टों के बारे में पढ़ोगे, तो जो साइंटिस्ट हैं, ज्यादा जो डिस्कवरी सपने में उनको आया, एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो परमेश्वर के द्वारा डिवाइन सेट एक्ट्स था, जिसके द्वारा आज इतनी सारी चीजें हमारे जीवन में हुई हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, आई डोंट नो क्लोरीन का था या किसका था, मिल ही नहीं रहा था। C6H6 क्या होता है? कोई केमिस्ट्री में है? व्हाट इज C6H6? बेंजीन। यस। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं मिल रहा था, सब कुछ दिमाग लगा दिया बेंजीन का, तो वो सो गया साइंटिस्ट। जब सोया तो सपना आया, एक सांप के मुंह में सांप, एक सांप के मुंह में उसका पूंछ, उसके सांप C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, जिसकी वजह से आज इतनी दवाइयां बनती हैं। हर चीज में मनुष्य आज घमंड नहीं कर सकता। हर भली वस्तु जो आज हमारे पास है, परमेश्वर का अच्छा दान है। मैंने आपको सिखाया था ना, जब क्वांटम फेथ हम पिछले संडे सीख रहे थे, कि
जो आपका उत्तर है वो तरंगों में पहले से एग्जिस्ट करता है। तो जब उस स्त्री ने देखना शुरू किया लाल फ्रिज, तो लाल फ्रिज अनदेखे जगत से एक स्वर्गदूत उसके लिए लाने लगा। मगर अब आपको यह समझना पड़ेगा, मैंने कहा था जादू नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हुआ तो कल, या आपने बोला यीशु मसीह के नाम में आमेन और आपके घर में बेल बजी टिंग टोंग, मैडम आपका लाल फ्रिज। अगर ऐसे कार्य करता तो विश्वास नहीं चाहिए था। परमेश्वर ने क्या किया, मांगने में when you receive and when you have, जब आप प्रतीति करते हो कि आपको मिल गया और जब आपको असली में मिलता है, इसके बीच में ना एक समय रखा है। इस समय में विश्वास परखा जाता है और जो अड़िग खड़े रहते हैं उनको अपना उत्तर मिल जाता है, और इस समय में जो गिव अप कर देते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। ये समय है टेस्टिंग का। ये यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे, छोड़ मत। तो वो जैसी फ्रिज लेके स्वर्गदूत आ रहा था ना, वो औरत थोड़े टाइम में बोलती कुछ दिनों बाद, मुझे तो पता था ये सब बेकार है, सब फालतू है, काम ही नहीं करता, ये चर्च में फालतू सिखाते हैं। और उन्होंने देखा कि वो स्वर्गदूत उदास हो गया और वापस चला गया फ्रिज लेके। अब जब वो स्वर्ग में जाएगी तब उसको पता चलेगा फ्रिज उसी का था, मगर उसको मिला नहीं। जैसे कनान का देश उन सब लोगों के लिए था मगर प्रवेश ना कर पाए। हल्के हल्के तो देखो अभी कहां जाएगी टीचिंग, अभी तो तैयार कर रहे हैं हम आपको। आमीन। जब सिद्धांत सीख जाओगे, आपके जीवन के फल लोगों को बताएंगे कि परमेश्वर का ज्ञान कितना जरूरी है और कैसे उसका ज्ञान हर किसी के लिए। आज मैं आपको एक बात बताऊं, आज कई लोगों को शैतान ने कहना, वो बोलेंगे अरे हम कलीसिया जाते हैं, हम तो गरीब हैं, जो अमीर होते हैं। अरे अमीरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये फालतू की बातें अपने दिमाग से बाहर निकालो। परमेश्वर का सिद्धांत ना अमीरी देखता है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता किस गाड़ी से आप आए हो। जो वचन में आज प्रचार कर रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता मर्सिडीज से आए हो साइकिल में आए हो, मगर हां अगर सिद्धांत को मान लिया तो साइकिल में रहोगे नहीं ज्यादा समय तक। कि बढ़ोतरी ऐसी होगी कि औरों के लिए भी आप ब्लेसिंग बन जाओगे। आमीन। सो इन चीजों से बाहर निकालो और सुनने वाले कान बनाओ। आमीन। सो जो कुछ आपको जीवन और भक्ति से चाहिए परमेश्वर ने पहले से ही रख दिया है आपके लिए। अब आपको विश्वास की आंखों से मेरे पीछे बोलो, अगर मैं अपने उत्तर को साफ साफ देख सकता हूं तो मैं उसको पा सकता हूं। फिर से बोलो, अगर मैं अपने उत्तर को साफ साफ देख सकता हूं तो मैं उसको पा सकता हूं। अनसर्टेनिटी कब आती है? अश्योरेंस है। अनसर्टेनिटी यानी जब आप, अनसर्टेनिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, अनिश्चितता। हाँ मतलब शायद ठीक है। अनसर्टेन हो आप, आपको नहीं पता होगा कि नहीं। कब तक? जब तक आपने देखा नहीं है। मैंने आपको कॉल किया, मैंने कहा बताओ भाई मैंने कौन से कलर का सूट पहना है, आपको नीला, काला, अभी आपको पता नहीं। अब मैं आपसे पूछूं मैंने कौन से कलर का सूट पहना है, डाउट है कोई? पता है पक्का? कैसे पता है? क्योंकि देख लिया। अगर देख लिया तो अनिश्चितता खत्म हो गई, अब निश्चितता आ गई है। अगर उत्तर देख लिया तो निश्चितता आ गई। इसीलिए देखना सीखना है आत्मा की आंखों से। इसीलिए मनन करना इतना जरूरी है। जब आप परमेश्वर के वचन पे लगातार मनन करते हो, द वर्ड ऑफ गॉड गिव्स यू द एबिलिटी टू सी। क्योंकि वचन में क्या है? लाइट है। क्या है वचन में? बिना वचन के देख नहीं सकते उत्तर। आमीन। चलो ठीक है, एक आखिरी इफिसियों 1:17 और उसके बाद हम जाएंगे। इफिसियों 1:17। हालेलुया। आमीन। सीख रहे हैं आप हम कुछ? आप देखो क्या होगा जब आप अप्लाई करोगे इसे अपने जीवन में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये मेरे दिल की इच्छा है। इस बात को समझो, मैं आज परमेश्वर के सामने पूरा दिल आपको खोल कह रहा हूं। ये मेरे दिल की इच्छा है कि इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति उन्नति पाए, बढ़ता जाए। आप स्वास्थ्य में रहो, कमी घटी से बाहर आ जाओ। आप और आपकी आने वाली पुश्तें ना जाने कि कमी घटी और गरीबी क्या होती है।
और आप पैसों के पीछे भागना बंद करके आप परमेश्वर के राज्य के पीछे भागो और एक बहुत बड़ी आशीष हो देशों देशों के लिए। ओके ओके यस। अब यहां पे देखिए क्या लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। क्या दे? इफिसियों की कलीसिया सबसे ज्यादा सयानी कलीसिया है। जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे हैं उनको क्या चाहिए? टॉफी, लॉलीपॉप, वीजा, ये वो। जो सयाने हैं उन्हें ज्ञान और प्रकाशन चाहिए। क्या चाहिए उन्हें? ज्ञान और प्रकाशन। इसीलिए इफिसियों की कलीसिया के लिए पौलुस की प्रार्थना क्या है? प्रभु तूने ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। क्योंकि अभी हमने सुबह क्या पढ़ा? बुद्धि क्या है? बोलो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। विजडम इज द टॉप थिंग। अगर आप बुद्धिमान हो, you'll go after the wisdom of God। क्योंकि समझो इस बात को, जितना एनर्जी कंप्लेन करने में लगता है, शिकायत करने में लगता है, जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा, उतनी ऊर्जा परमेश्वर की स्तुति करने में भी लगती है। मगर तब भी परमेश्वर लोग वो करते हैं। जितनी ऊर्जा बुराई करने में लगती है, उतनी ऊर्जा किसी को उठाने में लगती है। जितनी ऊर्जा ये कहने में लगती है कुछ नहीं होगा, उतनी ऊर्जा ये कहने में लगती है कि बिल्कुल होगा। आमीन। तो वो क्या कह रहा है? परमेश्वर तुम्हें क्या करे? ज्ञान और बोलो ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा। आमीन। बहुत जल्दी, अब मैं अगले हफ्ते, प्रभु करे तो अगले हफ्ते, वरना अगले के अगले हफ्ते, मैंने एक बुक है घोषणाओं की जो लिखी है और हम उसको रिलीज कर रहे हैं। कि रोज उसमें चंगाई की घोषणाएं हैं, उसमें समृद्धि की घोषणाएं हैं, उसमें बढ़ोतरी की घोषणाएं हैं, उसमें परमेश्वर में घनिष्ठता में बढ़ने की घोषणाएं हैं, उसमें ज्ञान और प्रकाशन के आत्मा में बढ़ने की घोषणाएं हैं। आमीन। बस उसमें लास्ट फाइनल काम चल रहा है, उसके बाद हम उसको रिलीज करेंगे। मगर ठीक है, तो क्या करें? तुम्हें ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। 18वीं आयत जल्दी से। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तो ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा क्या करता है? तुम्हारे मन की या तुम्हारे आत्मा की या तुम्हारे हृदय की आत्मा को क्या करता है? आंखों को क्या करता है? ज्योति। यानी ज्ञान और प्रकाशन का आपके देखने से लेना देना है। तुम्हें क्या करे? ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। योर आईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग बी एनलाइटेंड। और ये जो एनलाइटेन शब्द है, टीम लगा देना, ये यूनानी शब्द फोर्टीजो से आता है। किससे आता है? फोर्टीजो। और फोर्टीजो शब्द से आता है शब्द फोटो। फोर्टीजो से क्या शब्द आता है? फोटो। यहां पे क्या लिखा है? शेड रेज। कि जब ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा तुम्हारे मनों की आंखों में लाइट को फेंकेगा तो तुम्हें फोटोज दिखाई देंगी। परमेश्वर का वचन कह रहा है, योर आईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग शैल बी एनलाइटेंड। कि तुम्हें क्या होगा? फोर्टीजो। तुम्हें क्या दिखाई देंगी? फोटो दिखाई देंगी। वापस लगाओ उसे। हालेलुया। और ये जो शब्द अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसका भी आपको ग्रीक में मतलब बताता हूं कि आपको पता चले कि कितना महान है परमेश्वर। उसने क्या कुछ नहीं रख दिया हमारे लिए। कुछ नहीं रख छोड़ा परमेश्वर ने। कुछ नहीं, नहीं तो रख छोड़ा ही नहीं, रख सब कुछ। प्रतिज्ञाएं दे दी 8000 अपने लोगों के लिए। हमारी दिक्कत ये, आज तक हमें लेना नहीं आया। एक बात बताओ, आपके घर में बढ़िया बिरयानी बनी। क्या हुआ? आपके घर में बिरयानी बनी और आपका एक छोटा बच्चा है 6 महीने का, खा सकता है वो बिरयानी? प्रबंध है बिरयानी का, मगर क्योंकि वो अभी सयाना नहीं तो वो नहीं खा सकता जो घर में पहले से मौजूद है। चलो सोचो इस बारे में। आईज ऑफ अंडर, ये जो शब्द आई है, आईज, ये डायोनिया शब्द से आता है। ये क्या है? इमेजिनेशन। यानी तुम्हारी कल्पना की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। तुम्हारी इमेजिनेशन में परमेश्वर पिक्चर फेंकेगा,
तुम्हारी कल्पना में परमेश्वर तस्वीरें देगा कि तुम्हारा उत्तर कैसा दिखाई देता है, तुम्हारी बुलाहट कैसे दिखाई देती है, तुम्हारा बिजनेस कैसे दिखाई देता है, वो चंगाई कैसे दिखाई देती है, वो समृद्धि कैसे दिखाई देती है। परमेश्वर ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा क्या करेगा, तुम्हारी कल्पना में क्या करेगा, पिक्चर्स, फोटोज़ो, लाइट को फेंकेगा। Are you getting it? इसीलिए हमें तोतों की तरह ये नहीं है। यीशु ने कहा ये मत सोचना तुम्हारे बहुत शब्दों से तुम्हारी सुनिए, ओ प्रभु जी तू कब देगा, प्रभु दे 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 दे। प्रभु कहेगा बेटा तू जब पैदा भी नहीं हुआ था तो तेरी ये जो प्रार्थना निवेदन है मैंने तेरे लिए रख दिया है, अब तू देखना सीख उसे। जब मेरी उपस्थिति में बैठा है तो मेरा ज्ञान और प्रकाशन का जो आत्मा है वो लाइट दे रहा है तेरी आत्मा की आंखों में। देख अपने उत्तर को, क्योंकि अगर तू उसको देख सकता है तो तू उसको ले सकता है। आमीन। क्योंकि अगर आपको याद है पिछले संडे मैंने आपको सिखाया था, बिलीविंग इज व्हाट, प्रतीति करना क्या है, देखना है। अगर देख नहीं रहे हो और केवल बड़बड़ा रहे हो तो विश्वास नहीं कर रहे हो। देखना पड़ेगा पहले। अगर बिजनेस में प्रॉफिट की प्रार्थना कर रहे हो मगर देख नुकसान रहे हो तो नुकसान ही होगा, कितनी भी उपवास और प्रार्थना कर लो। यू हैव टू चेंज योर गेज। आपको अपना देखना बदलना पड़ेगा। कई लोग उस अधिकार में क्यों नहीं चल सकते, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू, अब कहां देखो प्रभु, कहां, मेरे को तो दिख नहीं रहा, कहां देखो, कैसे देखने की बात कर रहा है, शारीरिक आंखों से देखने की बात कर रहा है या आत्मिक आंखों से। वो कह रहा है आत्मिक आंखों में देख कि मैंने तुझे सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। कैसे देखोगे, यानी आत्मा की आंखों से देखोगे, शैतान की शक्तियों के ऊपर प्रबल होते हुए, उस बीमारी के ऊपर प्रबल होते हुए, उस दुष्ट आत्मा के प्रभाव के ऊपर प्रबल होते हुए। देखो मैंने तुम्हें सांपों, देखो से शुरू होता है, देखो अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया। क्या अब आपको उपवास करने की जरूरत है अधिकार के लिए? अब सोचो, मैं प्रभु जी मैं 40 दिन का, प्रभु जी मुझे अधिकार दे दे, यीशु मसीह कब देगा मुझे अधिकार, कब देगा? तो मैं क्या हूं? मैं अज्ञानी हूं, क्योंकि मैं वो मांग रहा हूं जो मुझे पहले से दे दिया गया है। यीशु कह रहा है मांगो मत देखो। पड़ोसी को बोलो मांगो मत देखो। फिर से बोलो मांगो मत देखो। क्योंकि जो कुछ, मेरे पीछे बोलो, क्योंकि जो कुछ मेरे जीवन से और भक्ति से संबंध रखता है, मेरे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा मुझे पहले से दे दिया है। हालेलुया। अब मुझे देखना सीखना है। आमीन। तो दीर्घायु देखो, देखो दीर्घायु देखो, जो प्रतिज्ञा है देखो, देखो कि मेरे बगल में 1000 दाहिने और 10,000 गिरेंगे मगर वो मेरे निकट है। जो कुछ वचन में लिखा है आपको उसे देखना पड़ेगा। इट्स नॉट अ थियोलॉजिकल बुक, इट्स नॉट अ फिलोसॉफिकल बुक। ये फिलॉसफी नहीं है कि सूफी बन के हम 4 लोगों को बोले हाँ देखो कितना बढ़िया। नहीं, ये अप्लाई करना पड़ेगा अपने जीवन में। ये पृथ्वी में जीने का मैनुअल है। हाँ, ऑटोमेटिक आपने मशीन ली, वॉशिंग मशीन, उसके साथ एक मैनुअल आता है, एक किताब आती है। वो किताब आपको बताती है कि कैसे कार्य होगा इस मशीन में। तो ऐसे ही ये किताब हमें बताती है परमेश्वर का राज्य और मनुष्य जब मिलकर कार्य करते हैं तो क्या होता है। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बच्चों को रौंदने का, बच्चों नहीं बिच्छुओं। जब प्रभु सिखाता है, मैंने एक बार एक दर्शन देखा और उस समय में ऐसा था कि चीजें चल रही थी, मुझे पता है कोई हमारे अगेंस्ट में विचक्राफ्ट कर रहा था। तो मैंने उस दर्शन में क्या देखा कि मैं यहां खड़ा हूं और मुझे उस टाइम पता नहीं चला कि प्रभु मेरे साथ खड़ा है। बहुत ही क्लियर वो दर्शन था। और मैं एक पहाड़ी की चोटी में हूं और एक तराई है और उस तराई की उधर की तरफ मैंने देखा एक क्रीचर है, एक जंतु है, ऑक्टोपस टाइप का।
और वो अजीब सी कचा पचा ऐसे आवाज कर रहा है, और ऐसे करके तेजी से वो मेरी तरफ आया। और जैसे ही वो मेरी तरफ आया तब मुझे रियलाइज हुआ कि प्रभु मेरे साथ थे। ये बिल्कुल शुरुआत में जब मैं मसीह में आया तो मुझे सिखा रहा था। तो वो आगे आया और प्रभु ने उसको पांवों से कुचला और वो अधमरा सा हो गया। मगर उसके बाद वो प्रभु साइड हो गया। उसने मेरे को कहा अब तू कुचल। तो मैंने जैसे उसको कुचला, जैसी मैंने कुचला, मेरे कान में इतनी तेज आवाज आई जैसे किसी ने 10,000 वॉट के स्पीकर मेरे कान में लगा दिए। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अगर विश्वास करते हो ऊंचा आमीन बोलो। प्रभु ने क्या किया? उसने मुझे क्या दिया? एक दृश्य दिखाया कि अधिकार कैसे दिखाए। तो उसके बाद से हमेशा वो मेरे चित्त में है। मुझे पता है अधिकार क्या है, रौंदने का अधिकार है। आमीन। और मैंने उस दर्शन में उसको रौंदा, और रौंदना ही नहीं, उसके बाद थड़ लात मार के वहां से नीचे फेंक दिया। अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। जितना देख पाओगे प्रतिज्ञाओं को, उतना उस प्रतिज्ञा में प्रवेश कर पाओगे। मगर प्रतिज्ञाओं का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? जो कनान देश में सबसे बड़ा दुश्मन क्या था? उन्होंने आंखों से दानवों को देखा। आज जब हम अपनी आंखों से देखते हैं इस पृथ्वी, क्योंकि परमेश्वर का प्रतिज्ञा तो कुछ और कह रहा है आपको। अरे हमें तो संडे को सिखाया, पहले से दे दिया, मगर आंखों के आगे क्या है? बिल। अभी तो उधार देना है 4 लाख रुपए, फोन आ रहा है। वो है दानव, जायंट्स। उनके ऊपर कब्जा करना है। अपनी आंखें कंटिन्यूअस सप्लाई के ऊपर रखनी है। प्रबंध मेरे पीछे बोलो, मेरा प्रबंध अनदेखे जहां से आता है। फिर से बोलो, मेरी चंगाई अनदेखे जहां से आती है। जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई थी सांप के काटने की। सांप से काटा गया, मगर परमेश्वर ने क्या कहा? उस पोल की तरफ देखो, जो कोई वहां देखेगा वो जिएगा। जो कोई प्रतिज्ञाओं को जो मसीह ने कर दी है देखेगा वो जिएगा। हालेलुया। आज समय है प्रभु भोज का, इसीलिए आज बहुत अच्छा है कि केवल प्रभु भोज लेंगे नहीं, मगर आज उस क्रूस की तरफ देखेंगे। आमीन। हालेलुया। फिर से 2 कुरिन्थियों 4:18 लगाइए। Amen. जितना ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, उतनी साफ रीति से आप देख पाओगे। जितनी साफ रीति से देख पाओगे, उतनी जल्दी अपनी प्रतिज्ञाओं में प्रवेश कर पाओगे। इससे पहले हम लोग कम्युनियन में जाएं, जो प्रभु ने मेरे मन में डाला, मैं आपको बता रहा हूं। अगले संडे, ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं ज्यादा इस पे बोलता नहीं, मगर अगले संडे मैं आपको सॉलिड टीचिंग दूंगा, कमी घटी से बाहर कैसे आना है। हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस कलीसिया में, आप परमेश्वर आपको कमी घटी से बाहर निकाल देगा कि आप औरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरो, कि आप बोल सको मेरा प्याला उमड़ रहा है। प्याला तब उमड़ता है जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है। तो जितनी आपकी डिमांड है उससे ज्यादा परमेश्वर की सप्लाई है, तो प्याला उमड़ेगा आपका। आमीन। सो अगले संडे मिस नहीं करना। मैं आपको बहुत पावरफुल एक टीचिंग दूंगा और उसको अप्लाई करना है अपने जीवन में। आप देखो क्या होगा। फिर I'll teach you how faith works। एक बार एक काम करो, जल्दी से गो टू हिब्रू 11 में जाओ, इब्रानी 11 में। और उसका 4था अध्याय खोलो। इब्रानी 11
4 क्या लिखा है? विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाई। यानी जो चीज आपके बलिदान को उत्तम बनाती है परमेश्वर की नजर में, वो क्या है? विश्वास। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे विश्वास के बलिदान को परमेश्वर ग्रहण करता है और फिर क्या होगा आपके साथ। बिकॉज इवन टुडे 75% ऑफ पीपल वरी अबाउट फाइनेंसेस। और पैसों की आपके जीवन में चिंता होनी ही नहीं चाहिए। वो तो ऑटोमेटिकली, उसका वचन कहता है तू स्वर्ग के राज्य की और मेरी धार्मिकता की खोज कर, तो ये चीजें अपने आप तेरे जीवन में मैं ऐड कर दूंगा। आपकी चिंता पैसा नहीं, आपकी एक ही चिंता होनी चाहिए, प्रभु मैं तेरा राज्य कैसे बढ़ाऊं। जब वो आपकी चिंता हो जाएगी तो आपकी सारी चिंताएं प्रभु की हैं। फिर अगर आपकी चिंता है प्रभु मैं तेरा घर कैसे बनाऊं, तो परमेश्वर की चिंता है कि मैं तेरा घर बनाऊंगा। अब देखो फिर क्या होगा। ओके, ऑलराइट। सो कमिंग बैक, 2 Corinthians 4:18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आज जैसे परमेश्वर ने, कैन यू पुट दैट नंबर्स में, जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने बोला कि जो कोई सांप को देखेगा, पुट दैट स्क्रिप्चर। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। सिंपल, पीरियड। ये सच परमेश्वर ने बता दिया। जो कोई उसको देख लेगा वो क्या होगा? वो बच जाएगा। अब वो एक शारीरिक पोल था, इसलिए जिसने उसको देखा उस समय सांप के कांटे से बच गया। आज हम आत्मा में उस क्रूस को देखेंगे। और जो भी आज आपकी बीमारी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, ये मत बोलो कि अरे ये तो थोड़ी सी है, ये तो मैं मैनेज कर लूंगा। यू डोंट हैव टू मैनेज योर सिकनेस, जीसस हैव मेड द प्रोविजन। प्रभु ने जब प्रबंध कर दिया तो क्यों मैनेज करना चाह रहे हो? अरे ये तो ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, जो भी आपकी बीमारी है आज, अपनी आंखें बंद करो इस समय, बिल्कुल आराम से, जस्ट रिलैक्स, अपनी आंखें बंद करो और विश्वास की आंखों से आज क्रूस की ओर देखो। यीशु मसीह को उस क्रूस पे लटका हुआ देखो और देखो कि मेरी बीमारी उसके ऊपर लादी गई। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। अगर वचन कहता है उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, तो आज विश्वास की आंखों से वो देखो। और अगर आप बीमार नहीं, आपका बच्चा बीमार है, तो देखो विश्वास की आंखों से, मेरे बच्चे की बीमारी उस यीशु ने अपने देह में ले ली। देखो वो ट्यूमर यीशु के शरीर में, देखो उस कैंसर को यीशु के शरीर में, देखो उस नसों की बीमारी को यीशु के शरीर में, देखो उस हड्डी के रोग को यीशु के शरीर में, देखो उस ऑटिज्म को यीशु के शरीर में। देखो विश्वास की आंखों से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि तूने ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे प्रभु, और उनके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर कि ये साफ साफ अपनी बीमारी को यीशु के ऊपर डाला हुआ देख सके। सी द ग्रेट एक्सचेंज। देखो वो महान अदला बदली जो क्रूस पर मनुष्य के लिए हुई, कि आपकी बीमारी यीशु के ऊपर डाली गई और उसका दिव्य स्वास्थ्य, उसकी चंगाई आज आप ग्रहण कर रहे हो।